हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं वल्लभ डोंगरे सवाल करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस डीएसए सीरीज, दैट इज नथिंग बट द मिसिंग नंबर्स इन एरे। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो क्या रहेगा हमारे पास एक एरे दिया रहेगा, एन साइज का एरे रहेगा। उस एन साइज में हमें रेंज दी जाएगी 0 to n, और हमें वही एलिमेंट रिटर्न करना है जो एलिमेंट मिसिंग है उस एरे में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। गिवन एन array of nums containing n distinct numbers in a range from 0 to n, return only the number in a range that missing from the array। हमें क्या करना है? जो 0 to n रेंज दी रहेगी, उस रेंज में से कोई अगर नंबर मिसिंग है तो हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमें सिर्फ ये टोटल जो भी नंबर है, इस टोटल एरे की सम ले लेंगे हम, और उसके बाद इस एरे की एक्सपेक्टेड सम क्या होंगी वो ले लेंगे, और दोनों में का जो भी डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये जो एरे है ये लिया अगर इनपुट, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो इनपुट है 3, 0, 1, मतलब एरे की साइज क्या है? 3, मतलब तीन एलिमेंट है। ठीक है, 0 to 3। अब एलिमेंट मिसिंग कौन सा है? 0 to 3। जीरो भी है, वन में है, और 0 3 में बीच में क्या आता है? टू आता है। ठीक है, 0 1 और 2। सो टू इज मिसिंग, सो आउटपुट इज टू बिकॉज टू इज मिसिंग। एन इक्वल्स टू 3, एंड सिंस देयर आर थ्री नंबर्स, सो ऑल नंबर्स आर इन रेंज 0 to 3, टू इज द मिसिंग नंबर इन रेंज। ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है सेम। अब इस देखो, यहाँ पे एरे की साइज है। ठीक है, जीरो से लेके यहाँ पे 9 एलिमेंट है, और जीरो से लेके हमारे पास 9 तक एलिमेंट है। 9 इस एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट है। तो मैं देख रहा हूँ इस एरे में, तो इस एरे में मुझे 8 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, मतलब 8 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है मेरा वो यहाँ पे 8 है, तो इसलिए आउटपुट 8 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले ये सिनारियो देख लेते हैं इस एरे का। तो कि इस एरे में 3, 0 और 1 है, मतलब इस एरे की टोटल साइज कितनी है? सो इस एरे की टोटल साइज है हमारे पास 3। ठीक है, इस एरे की टोटल साइज कितनी है हमारे पास? 3। अगर एरे में अगर तीन एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, अगर इस एरे में हमारे पास तीन एलिमेंट है, मतलब 0, 1, 2 और 3, जीरो से लेकर चालू हो रहा है रेंज हमारी। सो इसमें टू एलिमेंट जो है, ये टू हमारा मिसिंग एलिमेंट है। तो इसी टू को हम फाइंड आउट करना है हमें। तो इस टू को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एक सिंपल लॉजिक क्या बताया था मैंने आपको? सिर्फ दो चीजें आपको लगेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आप इसको इरेज कर लेगा। ठीक है, सिर्फ दो क्वेश्चन आपको लगेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या लगेगा? सबसे पहले आपको लगेगा टोटल सम। ठीक है, टोटल सम जो हमारी क्या रहेंगी, फिलहाल तो हमारी जीरो रहेंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? ये टोटल सम हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड सम। एक्सपेक्टेड सम, एक्सपेक्टेड सम रहेंगे। अब एक्सपेक्टेड सम क्या रहेंगी? एक्सपेक्टेड सम क्या रहेंगी? टोटल सम मतलब क्या रहेंगी? वो एरे में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है, देखो 3 है, 0 है, 1 है, तो इन एरे की जो टोटल सम कितनी होती है? देखो इस एलिमेंट की टोटल सम कितनी होती है? यहाँ पे जो एरे है, ठीक है, यहाँ पे जो एरे है 3, 0, 1, इसकी टोटल सम कितनी होती है? 3, 3 + 0 + 1, टोटल सम कितनी होती है इसके? 4। ठीक है, और एक्सपेक्टेड सम कितने होने चाहिए? एक्सपेक्टेड सम मतलब क्या होता है? अब एक्सपेक्टेड सम का एक फॉर्मूला होता है। अगर एक्सपेक्टेड सम आपको कैलकुलेट करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपके। वो फॉर्मूला क्या है? सो एन, एन मतलब क्या है? बेसिकली एन मतलब साइज है, तो साइज, ठीक है, साइज इनटू साइज -1, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। इस फॉर्मूले की मदद से, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला याद रखने के लिए, याद रखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम क्या होता है? एक एरे की, कोई भी एरे हो, अगर उस एरे में गिवन रेंज की अगर एरे हो, उस एलिमेंट में 1 से लेके n तक जितने भी एलिमेंट है, अगर उसकी एक्सपेक्टेड सम क्या होती है, तो एक्सपेक्टेड सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके हम बात कर रहे हैं, तो इसकी रेंज कितनी है? 3। इसकी टोटल साइज कितनी है? 3। 3 एलिमेंट है ना इस एरे में। यहाँ पे देखो इस एलिमेंट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। सो हमने अगर यहाँ पे देखा, सो टोटल एलिमेंट मतलब साइज क्या है एलिमेंट की? 3। 3 × 3 कितना हो रहा? 3 × 3 × 3 -1 कितना हो रहा है यहाँ पे?
थ्री इंटू थ्री माइनस वन, थ्री इंटू टू, मतलब इसका कितना हो रहा है, सिक्स। सिक्स डिवाइड बाई टू, ठीक है। सो इसका टोटल आउटपुट कितना आता है, सिक्स डिवाइड बाई टू। सिक्स डिवाइड बाई टू कितना आता है, थ्री। सो यहाँ पे कितना है मेरी वैल्यू, थ्री, ठीक है। और यहाँ की वैल्यू आ रही है मेरे पास फोर, टोटल एलिमेंट ऑफ एरे कितना है, फोर, ठीक है। और इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, थ्री, मतलब टू, ठीक है। तो हमने ये इसका डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस कितना आएगा, थ्री और फोर, वन आएगा, जो कि हमारा आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है, क्या हुआ यहाँ पे, एक गलती ऐसी हो गई थी क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया, क्योंकि हम हमेशा ये फॉर्मूला करते हैं अगर हमें एक्सपेक्टेड सम निकालना। अगर आपको एरे में अगर एक्सपेक्टेड सम निकालना है तो एक छोटा सा यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे जितना माइनस है ना उसके जगह यहाँ पे प्लस लिख देना। अब प्लस लिखने के बाद होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये कितना है, थ्री, थ्री इंटू फोर, मतलब कितना है, ट्वेल्व। ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री, ट्वेल्व डिवाइड बाय टू कितना होगा, सिक्स। सो यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा आउटपुट, यहाँ पे आएगा आउटपुट सिक्स, ठीक है। अब क्या है, सिक्स माइनस टोटल एरे कितना है, टोटल सम ऑफ एरे फोर है, इक्वल्स टू कितना आएंगी, टू। मिक्सिंग नंबर क्या है हमारा, टू है, ठीक है। मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या है, टू है, ओके। समझ में आया क्या करना है, एक्सपेक्टेड सम निकालना है। एक्सपेक्टेड सम का फॉर्मूला क्या है, एन, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला, और सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, ओके। एक्सपेक्टेड सम का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन माइनस, सॉरी प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे डिवाइड बाय टू से। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम करेंगे इस लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व। तो कोई लीड कोड का क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके ये क्वेश्चन 100% आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया है। अगर आप प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह हो कुछ, तो यहाँ पे देख भी सकता है किस किस कंपनी में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सब पता भी चल जाएगा। और इसके सिमिलर क्वेश्चन भी है जो आपको सॉल्व आप के लिए इजी होगा इसको सॉल्व करना, ओके। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरे की साइज। सो एरे की साइज हम कैसे लेंगे, एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, और हमारे पास वेक्टर क्या है, नम्स है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, मतलब जो भी एरे की हमारी साइज है वो इस एन में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सम ऑफ एरे। हम अब टोटल सम ऑफ एरे कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे एरे में, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम अब टोटल सम लिखेंगे, टोटल सम इक्वल्स टू जीरो। अब टोटल सम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बहुत बहुत आसान टोटल सम कैलकुलेट करना, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद टोटल सम में हर एक एरे ऑफ आई हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेड सम क्या है हमारी, एक्सपेक्टेड सम क्या है हमारी, एक्सपेक्टेड सम क्या है हमारी, एक्सपेक्टेड सम का फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। सो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। हमें ये एन प्लस वन पहले कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और उसको हम कर लेंगे डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई। अब हमें सिर्फ आंसर रिटर्न करना है। अब हमारा आंसर क्या होगा, इंट आंसर इक्वल्स टू, या फिर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, आंसर में स्टोर करने से अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे यहाँ पर एलिमेंट को। सो हमारा क्या है, हमारा क्या रिटर्न करेंगे हम, हमको इस दोनों में का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस रिटर्न करना है। सो एक्सपेक्टेड सम, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड सम, और यहाँ पे हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारा जो भी टोटल सम है वो टोटल सम, ठीक है। एक्सपेक्टेड सम माइनस टोटल सम। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं रन करके, ठीक है। इस कोड को रन करेंगे हम, यहाँ पे देखो कंपाइलेशन एरर आया। अब कंपाइलेशन एरर क्यों आया ये हम देखेंगे, ठीक है। टोटल सम आइडेंटिफायर अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर टोटल सम, ओके। हो सकता है इधर कुछ, हाँ, ये मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, इन टोटल सम, ओके। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे कुछ ओके, यहाँ पे नम्स था, सॉरी, वो अब आदत गिर गया ना एरे यूज करने की, इसलिए, ओके। देखेंगे एक्सपेक्टेड सम, हो गया, इसका स्पेलिंग मिस्टेक था वहां पे। अब देखते क्या हो रहा है,
यहाँ पे भी मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। देखो ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें होती है, ये हम हमेशा भूल जाते हैं थोड़ी गड़बड़ में, तो ये आपको उसको ध्यान रखना है बस। बाकी कोई छोटी मोटी गलती है वो, देखिए यहाँ पे सब टेस्ट केसेस हमारी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सब टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। सो देखिए 100% ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, 100% टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन कि जिसने इसको मतलब इस रन टाइम में 0 मिली सेकेंड में ये कोड हमारा रन भी हो चुका है। और 100% लोगों, ऐसा हमारा कोड इतना ऑप्टिमाइज है कि 100% लोगों को ये बीट भी कर देगा। सो ये, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं